चलिए अब रुक करते हैं विस्तृत खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर देर रात धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद हड़कंप मच गया। इस धमाके में 2 लोगों की घायल होने की खबर है। एहतियात के तौर पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है और छानबीन कर रही है। ये इलाका हाई सिक्योरिटी में आता है। बताया जा रहा है कि 5 मिनट के अंतर से 2 धमाके हुए। पहला धमाका एक बिल्डिंग की छत पर और दूसरा धमाका जमीन पर हुआ। धमाके की आवाज आते ही पूरे इलाके को मिनटों में सील कर दिया गया। किस तरीके से पूरे इलाके को सील किया गया है वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, पर सवाल भी कई, क्योंकि देखिए हालांकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई हताहत हुआ है, पर धमाका होना वो भी हाई सिक्योरिटी एरिया में, तो कई सवाल अपने आप में। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर यह देर रात ही धमाका हुआ और धमाके की आवाज सुनाई देने पर पूरा जो एरिया था उसमें हड़कंप मच गया। तो वहीं इस धमाके में जो 2 लोगों की घायल होने की भी खबर है। एहतियात के तौर पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है और छानबीन भी कर रही है। ये इलाका हाई सिक्योरिटी में आता है और बताया जा रहा है कि 5 मिनट के अंतर से 2 धमाके हुए। पहला धमाका 5 मिनट पहले, फिर दूसरा धमाका उसके 5 मिनट बाद हुआ। तो वहीं पहला धमाका एक बिल्डिंग की छत पर हुआ तो दूसरा धमाका जमीन पर हुआ। धमाके की आवाज आते ही पूरे इलाके को मिनटों में सील कर दिया गया। तो बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जांच पड़ताल लगातार जारी है। आखिर ये धमाका किसने किया, कौन था इस धमाके के पीछे, और कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, जांच की जा रही है। तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर यह धमाका हुआ है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर देर रात धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद हड़कंप मच गया। इस धमाके में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। तो वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है और छानबीन जारी है। ये इलाका हाई सिक्योरिटी में आता है। बताया जा रहा है कि 5 मिनट के अंतर से 2 धमाके हुए। पहला धमाका एक बिल्डिंग की छत पर हुआ तो वहीं जो दूसरा धमाका है वो जमीन पर हुआ। धमाके की आवाज आते ही पूरा जो इलाका था उसको सील कर दिया गया।